बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की सबसे बेहतरीन हालतों में होंगे। और आज फिर से खुशामदीद हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम एक और अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने दुनिया को अपने ग्रास में ले लिया है एंड इट स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन। और जैसे मैंने ये इतनी डिमांड, पॉपुलर डिमांड और कमेंट्स आए इतने ज़्यादा और मुझे सजेशंस मिली, और मैंने भी अब जब हालाती नुक्ता नज़र को देख कर, जैसे 80 लाख 90 लाख केसेस हैं दुनिया में और 4 लाख से ज़ाहिद अमवात और तकरीबन 50 लाख लोग सेहतियाब, इसका मतलब है कि 40 लाख एक्टिव केसेस हैं। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हैंडफुल ऑफ एक्टिव केसेस हैं। इसको मैंने देखकर अभी मैंने शायद आई मेड दिस प्रिडिक्शन कि जो अभी कोरोना वायरस है इतने जल्दी ख़त्म नहीं हो रहा, लेकिन जो ट्रेंड है दुनिया में, जो कंट्रीज़ में ट्रेंड है इन दिन, इससे लग रहा है कि ज़ाहिर है कोई एक्सटेंट तक स्लोइंग डाउन इज़ इनएविटेबल एंड इट इज़ रियली रियल। ट्रू तो है कि स्लोइंग डाउन हो रहा है, लेकिन हम एक ऐसे वे में नोटिस ही नहीं कर सकते। इसलिए जब एक शॉक से हम इफ़ेक्ट हो जाते हैं फिर हमको शायद इतना लो ना लगे, और यही सिचुएशन है दुनिया के अंदर। लेकिन जो मोस्ट एरियाज़ है, जैसे यूरोप तो अब गुजर गया है कोरोना वायरस के वेव के साथ। जो सबसे ज़्यादा स्केरियस स्टोरीज थी सारी इटली और जर्मनी और फ्रांस और ये वाले मुल्क थे जहाँ मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई थी। इटली में एक वक्त केस फिटेलिटी रेट 11% थी, सबसे हाईएस्ट, लेकिन अब नीचे है। बरतानिया में भी अब काफ़ी नीचे हो गई है। लेकिन इधर एक काफ़ी सीवियर स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस थी। इधर पिक्चर्स आ रहे थे कि ये कितनी कॉफिन्स हैं इधर, और फिर हमने ये भी देखा कि 1000 लोग हर दिन मर रहे हैं। जो ट्रू है, ये ट्रू है, ये एक फाल्स न्यूज़ नहीं थी। 1000 लोग, 900 लोग हर दिन मर रहे थे, जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक थी और हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो रही थी। ऐसे ही आगे चलते चलते हमने देखा कि इवेंचुअली टाइम इलैप्स्ड और जो केसेस की तादाद थी यूरोप में गुजर गई। जर्मनी, इटली, फ्रांस, बरतानिया में लॉकडाउन मेजर्स खुलना शुरू हो गए और अब जो हालात हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, लातिन अमेरिका और जो अमेरिका वाला रीजन है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे बर्रे सगीर, चीन में कह सकते हैं थोड़ा सा, या सेंट्रल एशिया, रशिया, इन एरियाज़ को देखें, इधर अभी तक कोरोना वायरस की शायद सेकेंड वेव भी ना आई हुई हो। और इसलिए मैं आज आपसे एक अहम बात करना चाह रहा हूँ कि जो कोरोना वायरस है ये ख़त्म कब होगा और कैसे ख़त्म होगा। लेकिन इससे पहले हम अपडेट्स जान लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हमने देखा कि 5-6 दिनों से एक बहुत अच्छा ट्रेंड गुजर रहा था कि पाकिस्तान में जो केसेस हैं हम कम हो रहे हैं हर दिन। ये बहुत ही अच्छी बात है। जो हमको लग रहा था, मुझे लग रहा था पर्सनली, जो मैं सोच रहा था कि 10,000 15,000 और इटली जैसी हालत अल्लाह ना करे हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। अल्लाह का शुक्र है, हमको शुक्र करना चाहिए रब से कि हमारी इटली जैसी हालात नहीं हुए और हम स्लोली रिकवरी के प्रोसेस में जा रहे हैं। जैसे कल परसों जब पीक हुआ 6,000 केसेस में, 5,800, फिर 5,500, फिर 5,300, 5,200, आखिर में 4,800, ऐसे चलते चलते 3,800 तक केसेस आ गए हैं। और क्रिटिकल केसेस जो हैं अभी सिर्फ 2,000 है, जो एक बहुत गुड न्यूज़ है। इटली में इस टाइम में काफ़ी ज़्यादा थे और आज अलबत्ता केसेस प्लस 200 बढ़े हैं, लेकिन जो हम डेंजर जोन में थे एटलीस्ट उससे निकले हैं। और अब अगर अभी हम क्रश और कोऑर्डिनेट कर सकते हैं तो फिर काफ़ी इजी होगा। तो अभी इन द टाइम जब हमको परफेक्ट टाइम आ गया है, इसलिए जो पाकिस्तान की हालत थी 6,000 केसेस हर दिन, तो इसी परफेक्ट टाइम पाकिस्तान में, जैसे मैं आपको बताऊं, 1,93,000 केसेस हैं, जिसमें अमवात 4,000 हैं, तकरीबन 3,900, और रिकवरीज तकरीबन 80,000 है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द टॉपिक। अब पैंडेमिक जो होता है वो WHO से अब रजिस्टर हो गया, पब्लिक हेल्थ वार्निंग्स इशू होगी। फिर जो मोस्टली जो वेज है पेंडेमिक एंड करने के लिए, वो 3 वेज में एंड हो सकती है, जो अहम वेज है और जो बेसिकली सारे एंड हुई हैं, सारी पेंडेमिक जो हिस्ट्री में आई हैं। जो पहला वे है उसको कहते हैं रेस थ्रू इट। रेस थ्रू इट जैसे स्पेनिश फ्लू में हुआ 1918 में, जिसकी वजह से इतनी डेथ हुई। ऑल्दो केस फिटेलिटी रेट सिर्फ 2.5% था और जो डेथ थी कितनी थी,
1 करोड़ से तजावज़। तो इसका मतलब है कि कितने केसेस होंगे फिर एक्टिव, अगर केस फैटेलिटी रेट इतनी लो थी। लेकिन वो जो 1 करोड़ लोग थे, अभी तक कोरोना वायरस के केसेस उतने डेथ्स नहीं सरपास कर सके जो स्पेनिश फ्लू से हुए थे, सिर्फ डेथ्स अलोन। तो केसेस सोचे कितने ज़्यादा होंगे। लेकिन उस वक्त ऑफ कोर्स हालात डिफरेंट थे। जो जंग अज़ीम, पहली जंग अज़ीम चल रही थी और एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन था और एक बहुत ही बिग प्रेशर था कि क्या हम वॉर को कंटिन्यू करें और या हम इसको सेंसर रखें न्यूज़ को। इसकी वजह से बरतानिया, अमेरिका सेंसर किया हुआ था इस न्यूज़ को। लेकिन स्पेन न्यूट्रल था, उसने सेंसर नहीं किया, उसने न्यूज़ सारी ब्रेकआउट की, जिसकी वजह से नाम स्पेनिश फ्लू ईजाद हुआ। लेकिन लगता है कि चाइना से आया हुआ हो या कनाडा से या इवन यूएसए में कैंसास जो है, कैंसास सिटी, कैंसास की रियासत उधर से। लेकिन मूविंग ऑन, फिर जो सेकंड है वो है डिले एंड वैक्सीनेट। डिले एंड वैक्सीनेट जैसे इबोला के केस में हुआ कि जो टाइम है उसको डिले करना और उस पेंडेमिक को स्लोली उसको एक धकेलना, उसको के जो केसेस हैं वही तादाद से आए लेकिन हर दिन कम आए। जैसे 8 लाख केसेस हैं वो साल में आए, ठीक है, जैसे रेस थ्रू इट वाली वे में भी आ सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे हम डिले करेंगे ज़्यादा कम केसेस हर दिन रिपोर्ट होंगे 24 आवर्स में और हमको ज़्यादा डेथ्स मिले, ज़्यादा कम डेथ्स मिलेंगी। फिर थर्ड वे ये है क्रश एंड कोऑर्डिनेट, जो अभी तक किसी पैंडेमिक में बस किस्मती से नहीं हो सकी और ये सबसे टफेस्ट वे है। लेकिन हम इनके बारे में अब बात करते हैं। अब हम पहले पैंडेमिक रास्ता जो किस्मत ने लिखा हुआ है वो है रेस थ्रू इट। अब रेस थ्रू इट इज़ लाइक द मोस्ट रिस्कीस्ट, द मोस्ट डम्बेस्ट और द मोस्ट वेल क्रिटिसाइज्ड बाय हेल्थ एक्सपर्ट्स। इसमें यह होता है कि हम कोई मेजर ना रखें, नो मेजर्स, कुछ भी नहीं। हम बस जो आग है उसको जलने दें और जितना वो लकड़ी को खाता है, जितनी लकड़ी को जलाता है उसको जलाने दें। उसकी वजह से हम को काफ़ी क्विक टाइम में जो पैंडेमिक है वो फिजल आउट हो सकता है। लेकिन ये इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इससे पैंडेमिक बहुत क्विकली चला जाएगा और हमारी जो कोई वे में हम इतने डिसरप्ट नहीं होंगे, हमारी लाइफस्टाइल डिसरप्ट नहीं होगी और हमारे जो इवेंट्स है ऐसे ही चलेंगे जैसे नॉर्मली चलते हैं। तो हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है वो ऐसी ही रहेगी, नो टाइप ऑफ इंटरप्शंस और हमको नोटिस ही नहीं होगा ये पैंडेमिक। तो एक मेंटली भी एक बहुत अच्छा वे है, लेकिन स्टिल देयर आर मैनी कॉन्स टू इट। अगर हमने वेज नहीं लिए और हमने ये मेजर्स नहीं लिए तो आप ये ड्रास्टिक इफ़ेक्ट ज़रा सोचिए कि यस हमारी मेंटली वेलबींग होगी, हमारी जो पैंडेमिक है उसको हम एक लॉन्ग टाइम और जो हमारी इंडिविजुअल फनोमीटर है वो कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन उसके साथ वो एक काफ़ी प्रॉब्लम होगा और इतनी डेथ्स होंगी और फिर आग को लकड़ी भी नहीं मिलेगी जलने के लिए, लकड़ी ही ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा ड्रास्टिकली और उसकी वजह से यस और स्पेस मिल सकता है, कंपटीशन ख़त्म हो सकती है, लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल विल डाई और जो मईशत है काफ़ी हेल्थ केयर कैपेसिटी जो है बहुत डाउन होगी, मईशत भी ख़राब हो जाएगी। तो डिज़ास्टर्स इफेक्ट्स है। लेकिन कोई कंट्रीज़ ने इसको अटेन्यूएटेड वे में ट्राई की है जो काइंड ऑफ वर्क काइंड ऑफ डजंट वर्क। तो ये है, जैसे मैं कोई चंद एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे बरतानिया जो है, बरतानिया ने अलबत्ता किया नहीं, दे डिड नॉट रेस थ्रू इट, लेकिन पहले उन्होंने इंटेंड किया, बाद में जब उन्होंने देखा कि मोर्टेलिटी रेट ना हाई है दे स्टॉप्ड इट। अब बरतानिया में देखिए कितने अच्छे हालात हैं। फिर अलबत्ता हाँ, स्वीडन में यस दिस रेस थ्रू इट इन अटेन्यूएटेड फॉर्म, किसी ने डेयर ही नहीं किया। जो 1918 स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक, तो ज़ाहिर है वो जंग अज़ीम थी तो मजबूरी समझ सकते हैं, लेकिन इधर किसी ने डेयर ही नहीं किया उसके बाद कि रेस थ्रू इट करें। आप समझ नहीं सकते कि जो गवर्नमेंट पे हुक्मरान होता है, जो पीएम होता है, प्रेसिडेंट होता है, उसके ऊपर इतना बोझ होता है, तो यू कांट डेयर टू डू दैट। लेकिन स्वीडन ने असल में एक अटेन्यूएटेड फॉर्म ऑफ रेस थ्रू इट, बेसिकली सेम प्लॉट है लेकिन अटेन्यूएटेड, थोड़ा सा माइल्डर फॉर्म। जैसे रिस्ट्रिक्शन होंगी लेकिन इट्स बेसिकली एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। जैसे वी कैन से दैट ये जो टाइटल हमने हेयर किया हुआ है हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, दैट इज़ द बेस ऑफ रेस थ्रू इट। वो ये है कि जो इतने लोग रिकवर हो जाएं वो हम ऐसे मेजर रखेंगे जो लोग हैं खुद इन्फेक्ट होकर नेचुरली उनकी एंटीबॉडीज़ बन जाए, रिकवर हो जाए। लेकिन
इतना रिकवर हो जाएंगे, तो फिर उसके साथ हम ये भी देख सकते हैं कि जो रिकवर नहीं हुए, जिनके एंटीबॉडीज़ नहीं है, जो कोरोना वायरस इन्फेक्ट ही नहीं हुए, वो खुद बच जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस हर्ड प्रोटेक्टिंग द हर्ड विच इज़ नॉट प्रोटेक्टेड। दैट इज़ द बेसिक प्लॉट। लेकिन इसमें ये काफ़ी फॉल्टी है, इट इज़ फुल ऑफ होल्स। पहले जो ड्यूरेशन है एंटीबॉडीज़ की, ये भी मैटर करती है। जैसे जो कोरोना वायरस है, हम इसके बारे में बात, जैसे सीजनल फ्लू है, ज़रा ये देख लें, अगर ये एक पेंडेमिक में बन जाए फ्लू, इन्फ्लुएंजा, इतनी सीजनल वेरिएशंस है और इतनी म्यूटेशंस है कि जब हमको होते हैं एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं, 6 महीने बाद जो सारी एंटीबॉडीज़ हैं वो बेसिकली फना हो जाती हैं, बिल्कुल डिसअपीयर हो जाती हैं। इसलिए इट्स बेसिकली मूव एंड गो वायरस, जैसे मूव एंड हसल एंड मूव, वो वाली वायरसेस है जिसमें यू कैन सी दैट इट्स हसलिंग एंड इट्स चेंजिंग शेप एंड इट्स सो हार्ड टू टारगेट इट। इसलिए हर साल नई इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन बनाई जाती है, इसलिए 6 महीने से ऊपर एंटीबॉडीज़ लास्ट नहीं होती। लेकिन फिर अदर कोरोना वायरसेस में अब हम एक ट्रेंड भी देख सकते हैं कि जो केस फिटैलिटी रेट है वो भी काफ़ी डिटरमाइन करती है एंटीबॉडीज़ के बारे में। ये बोला कि केस फिटैलिटी रेट 50% है, लेकिन एंटीबॉडीज़ बहुत देर के लिए लास्ट करती हैं। ऐसी सार्स सेकंड डेडलीस्ट ऑफ ऑल कोरोना वायरसेस 11% फिटैलिटी रेट है, उसमें लोगों की जो एंटीबॉडीज़ है वो लास्ट की 15 ईयर से जाहिद जो पेशेंट से सेहतयाब हुए हैं उनके अभी तक एंटीबॉडीज चल रही हैं। एक ये बात। लेकिन जो कोरोना वायरस से अभी तक जो बदकिस्मती से रिपोर्ट्स आई हैं वो शो करती हैं, जैसे न्यूयॉर्क से हमने देखा स्टडी, और फिर हमने जेपी मॉर्गन से एक्सपर्ट्स देखे, CNN पे देख रहा था एक प्रोग्राम के, जो हर्ड इम्यूनिटी उसके चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है। जो अभी स्टडीज़ की है रिसर्चर्स, ताज़ी स्टडी है कि जो एंटीबॉडीज़ है कोरोना वायरस की वो सिर्फ 3-4 मंथ से ज़्यादा लास्ट नहीं कर सकती, जो बहुत बैड न्यूज़ है। और अगर ये बात है फिर हमको अपने दूसरे प्लान तक जाना पड़ेगा, जो है डिले एंड वैक्सीनेट। इसलिए अगर हम हर्ड इम्यूनिटी पे रिलाई नहीं कर सकते बिकॉज शॉर्टनेस ऑफ एंटीबॉडीज़, फिर हमको एक सेकंड प्लान करना पड़ेगा, डिले एंड वैक्सीनेट। अगर जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है, जैसे कोरोना वायरस का हल नहीं है अभी तक, अभी क्योर नहीं आए, तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है जैसे फीवर, बुखार, सर दर्द, उसके लिए फ़ीवर के लिए हम जो फीवर को दवाई है जो रिड्यूस करती है वो हम लें। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स, अगर ऑक्सीजन से ब्रेथनेस शॉर्ट है तो फिर हम नेबुलाइजर ले लें। ओके, दैट्स लाइक जो मॉडरेट केसेस, आई एम नॉट सेइंग सीवियर, वो एक डिफरेंट अलग बात है, और उससे आपको एक फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, फॉर दैट अ डॉक्टर। और अब ऐसे जो अगर न्यूमोनिया डेवलप हो रहा है जो हॉस्पिटलाइजेशन नहीं रिक्वायर करती, देन प्लीज़ टेक एंटी न्यूमोनियल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, जो न्यूमोनिया में जो बैक्टीरिया जो अलग हमारे इम्यून सिस्टम को टायर्ड कर रहा है उसको हम ख़त्म कर ले। लेकिन डेक्सामीथाजोन जो नई रिसर्च आई है उसके बारे में एक साइड नोट है कि जो डेक्सामीथाजोन है WHO ने भी रिकमेंड किया है अभी तक आज जो मैंने रिकॉर्ड की है वीडियो को, आज आई थिंक जून 24 जून 25 है, तो ये आज की जो मैंने स्टडीज़ ली हैं उससे ये है कि जो डेक्सामेथासोन है वो सिर्फ सीवियर और क्रिटिकल पेशेंट्स को देनी चाहिए। अगर माइल्ड पेशेंट है उसको नहीं देनी चाहिए, उसको जो नॉर्मल सिम्टोमेटिक ड्रग्स है वो लेनी चाहिए। डेक्सामेथासोन एक स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड्स की काफ़ी अदर इफ़ेक्ट्स होती हैं। स्टीरॉयड्स आर नॉट दी नॉर्मल थिंग, ये लास्ट रिजॉर्ट है, तो और उसके भी साइड इफ़ेक्ट है। इसलिए अगर कोई देखिए, जो स्टीरॉयड है वो ब्लड शुगर रेज़ करती है, हमारी जो ब्लड प्रेशर है उसको रेज़ करती है। तो अगर बीपी का पेशेंट है जिसको कोरोना है और वो सीवियर है काफ़ी, तो ऑफ कोर्स पहले से एक प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद हम उसकी और प्रॉब्लम्स को बढ़ाएं तो इट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए डेक्सामेथासोन को हमको कंसिडर करना चाहिए एंड ऑलवेज कंटेक्ट द डॉक्टर अबाउट द सीवियरिटी ऑफ योर सिम्टम्स। फिर उसके बाद आप कंसिडर करें कौन सी ड्रग लेनी चाहिए। फिर उसके बाद जो हम उसको इतना स्लो करें कि इवेंचुअली पैंडेमिक फिजल आउट करेगी, वही केसेस नंबर होंगे, लेकिन कम डेथ्स होंगी और वो खुद फिजल आउट हो जाएगी और उतने में हमारी वैक्सीन बनी हुई होगी, तो वी गेट इम्यूनिटी मोर बेटर। लेकिन फिर जो थर्ड है वो जो सबसे इफेक्टिव है, जो हर बंदा, हर डॉक्टर, हर फिजिशियन ड्रीम करता है, क्रश एंड कोऑर्डिनेट। इसमें ये है, मैंने जैसे सुना डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है जो ये वायरस है चाइनीज़ वायरस है, वहाँ लैब वायरोलॉजी से आया है। चाइना फिर ऑन दी अदर हैंड कह रहा है ये अमेरिका ने भेजा। फिर उसके बाद और कंट्रीज आर ब्लेमिंग अदर कंट्रीज फॉर दी वायरस। तो जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स, और ये एक बड़ा अहम फैक्टर है क्रश एंड कोऑर्डिनेट पे। अगर सारे कंट्री डिस्प्यूट छोड़ दें, अमेरिका स्टॉप कॉलिंग दिस अ चाइनीज़ वायरस, चाइना स्टॉप सेइंग इट अमेरिका, और सब हाथ जुड़ाए इंडिया पाकिस्तान से, चाइना अमेरिका से, और जो सारी राइवलरीज है वो ख़त्म हो जाए, तो विच इज़ वेरी अनरियलिस्टिक। और जो क्रश एंड कोऑर्डिनेट है, टू बी ऑनेस्ट आई एम सेइंग दिस विद ऑल हार्ट, नहीं हो सकता, नहीं।
नहीं हो सकता। हम जो डिस्प्यूट्स हैं हमारी दुनिया में, चलो पहले हो सकता था लेकिन अब हो ही नहीं सकता। क्रश एंड कोऑर्डिनेट एक बहुत ही हिम्मत वाली बात है, लेकिन हमारे अंदर ये हिम्मत है ही नहीं। हमारे पास इतने झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कंट्रीज़ के दरमियान इतने डिस्प्यूट्स हैं, तो क्रशिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इज़ वेरी टफ और मोर ऑफ अ नॉवल है, नॉवल की हैप्पी एंडिंग है देन रियलिस्टिक सिचुएशन। तो फिर इन समरी जो 3 वेज है जो पेंडेमिक को एंड करते हैं, जो रेस थ्रू इट इज़ फाइन, लेकिन उसमें हमको इतने डेथ्स और ऐसे इंड्योर करने पड़ेंगे जो कंट्री है वो कोलैप्स हो जाएगी, तो वो उस रेस को शायद स्टार्ट ही ना करे, उधर ही फिर स्टार्ट लाइन पे ही बस ऑफ कोर्स फेल हो जाए। लेकिन फिर उसके बाद ये हो सकता है कि क्रॉस एंड कोऑर्डिनेट, उसको अच्छे वे में कोऑर्डिनेट करें, डिस्प्यूट्स को सेट असाइड करें, इंटर कंट्री और हारमनी में हम इस वायरस को डिफीट करें, एक दुनिया बनकर, जो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ ऑल द डिस्प्यूट्स। जाहिर है जितनी डिस्प्यूट्स हैं यू कांट पुट द डिफरेंसेस असाइड, तो इसलिए क्रश एंड कोऑर्डिनेट इज बेसिकली इम्पॉसिबल टू हैपन, विच माइट वर्क लेकिन doesn't really happen, it is not realistic by the way। so हम उसको ड्रीम में ड्रीम कर सकते हैं, लेकिन इधर रियल लाइफ में काफ़ी अदर चीज़ें, ये एक नॉवल नहीं है। तो दी ओनली सोल्यूशन जो बचा है, जो कोरोना वायरस के लिए भी यही आएगा, डिले एंड वैक्सीनेट। इस वायरस को हम प्रिकॉशंस लेकर, SOP फॉलो कर कर, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर कर, अगर लॉकडाउन नहीं है हमारे ऊपर कोई बात नहीं, सेल्फ आइसोलेशन करें यार। अगर लॉकडाउन नहीं है चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे पाकिस्तान में एक एटेन्यूएटेड फार्मर रेस थ्रू इट है कोई बात नहीं, हम अगर हमारे अंदर इतनी पॉवर्टी है और जो कोविड-19 है, जो कोविड-19 की 19 पॉइंट्स, उनमें जो एक पॉइंट है वो हमको इतना इफेक्ट नहीं कर सका, वो एक माइल्ड पॉइंट थी, कोई बात नहीं, हम उसको एक शॉर्ट लॉकडाउन रखते, कोई बात नहीं, स्मार्ट लॉकडाउन रखते। लेकिन हम जो लोग हैं हम SOPs को भी नहीं फॉलो कर रहे यार। मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ प्लीज़ आप अपने डॉक्टर्स और फिजिशियंस को सुने, डॉक्टर जहर के टिक्के नहीं लगाते प्लीज़ यार। जो डॉक्टर्स हैं वो क्या जहर के टिक्के लगाते हैं? अब ज़रा देख लें, जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे लिए इतनी काम करते हैं। अब देखें कि जो अदर यूरोप में कंट्रीज़ है, जैसे इंग्लैंड, जैसे फ्रांस, जैसे जर्मनी, उन्होंने तो इतने अप्रिशिएट किया डॉक्टर्स को, हम उल्टा उनको ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रहे हैं। वो पहले से इतने मेंटली डिप्रेस्ड और मेंटली वो इतने एग्जॉस्टेड हैं, हम उनको और ना करें, हम उनको बल्कि सपोर्ट दें और हम SOPs को फॉलो करें, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करें। हमने तो रेस थ्रू इट किया, बल्कि ये जो हमारे कंट्री में भी जो हम कर रहे हैं, दिस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ रेस थ्रू इट। जो गलियाँ वो पैक्ड हैं, जो हर स्ट्रीट से वो पैक्ड है, नोबडी इज़ फॉलोइंग SOPs, तो प्लीज़ फॉलो SOPs। हम इसको ऐसे वे में कर रहे हैं कि जो डेथ्स एट माइट गो टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। आज फिर से इतनी डेथ्स हुई, 100 से ज़ायद डेथ्स हो रही हैं, 150 से ज़ायद डेथ्स हो रही हैं, तो प्लीज़ आप इसको सीरियस लें। कोरोना वायरस हो, फ्लू हो, इबोला हो, MERS हो, SARS हो, डिजीज़ है, चलो साजिश भी हो, लेकिन हमने बचाना तो है अपने को, और इस जो भी है इसको हमने बचाना है, तो इसलिए हमको ज़रा इसको ऐसे डिले करना चाहिए। और हमको अगर हो भी गया कोरोना तो हम इसको, देखिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स इतनी हैं और हम वेट करें जब तक वैक्सीन बने। वैक्सीन काफ़ी नियर है, काफ़ी फास्ट बन रही है, 1 साल में बन जाएगी, जो बहुत ही एक ड्रीम की बात है। इबोला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया 5 साल में बनने में। तो अगर कोरोना वायरस में ऐसे हो रहा है, इतने डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो हम ज़रा जो 5-6 महीने हैं और उसको हम वेट कर लें, या खुद ही फिजल्ड आउट हो सकता है। जैसे चाइना ने कोई वैक्सीन नहीं ईजाद की अभी तक, चाइना ने सिर्फ अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स किए अपने, लेकिन अभी सिर्फ 84 एक्टिव केसेस चले। जो बीजिंग में अभी केसेस आए, लेट्स उम्मीद दैट। यार न्यूजीलैंड की देख ले, न्यूजीलैंड की एग्जाम्पल है और चाइना की एग्जाम्पल है। चाइना इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड, मोर देन 1000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन फिर भी दे कंट्रोल्ड इट, इसलिए लोगों ने विलिंगली किया। तो हम भी विलिंगली कर इसको बल्कि डिले एंड वैक्सीनेट ना करें, बल्कि हम इसको हिस्ट्री बनाकर क्रश और कोऑर्डिनेट करें एक नेशन बनकर, और इस मुश्किल वक्त में जुड़े रहें। और हम एक आखिरी चीज़ भी करें कि हम दुआ करें रब से कि हमको बचाएं इस मर्ज़ से। इसलिए एक तो ये बात है कि आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही हमको इम्यूनिटी देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही हमको हमारे इम्यून सिस्टम दिया है, जो इतने बड़े फीट्स और मुकाबला कर सकते हैं, जैसे कोरोना वायरस, इबोला, MERS, SARS। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि हमको बचाएं मिनल जुनूनी वल बरसी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्क़ामी, कि हर चीज़ से बचाएं, जो बेशक पागलपन हो या
कोढ़ हो या कोई भी डिजीज़ हो, हम उससे हमको बचाएं और इंशाल्लाह हमको रब्बुल आलमीन बचाएगा इस कोरोना के मर से, और पाकिस्तान को भी इससे बचाएगा। एंड वी विल क्रश एंड कोऑर्डिनेट दिस वायरस, नॉट ओनली डिले एंड वैक्सीनेट, वी विल क्रश थ्रू इट एंड नॉट रेस थ्रू इट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, और अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, और वीडियोस आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। शेयर करें वीडियोस को, लाइक करें, और ज़ाहिर है आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे अहम टॉपिक्स को हम डिस्क्राइब करें। इंशाल्लाह हम इससे निकलेंगे, लेकिन उतने तक अल्लाह हाफिज़।